नमस्कार विद्यार्थियों। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आज हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे समांतर माध्य की गणना होती है। आज हम देखेंगे खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जाती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि खंडित श्रेणी वो श्रेणी जिसमें कि एक फिनोमिनल सीरीज एक्स सीरीज होती है जिसका कि विश्लेषण किया जाना हो, और साथ में फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की समंकमाला होती है जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं जिसका कि विश्लेषण किया जाना हो। अगर यहाँ पर बहुत ध्यान से सवाल को, जब भी हमें सवाल को मिले तो सबसे पहले इस प्लेस को देखें। यहाँ पर लेस देन, मोर देन, अंडर, ओवर, बिलो, अबाउ, अप टू, एक्सीडिंग टू, नॉट एक्सीडिंग टू, इस प्रकार के शब्द अगर नहीं है, मध्य मूल्य यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सिंपल एक सीरीज दे रखी है जो कि यहाँ पर ग्रुप्स भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। तो ये एक्स श्रेणी जो अलग अलग विच्छिन्न रूप में होती है, टूटे हुए स्वरूप में होती है। 10 का वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है 4, 20 की फ्रीक्वेंसी है 10, लेकिन 10 से 20 के बीच की जितने भी चर मूल्य हैं, ये चर श्रेणी है, वेरिएबल सीरीज है, जितने भी चर मूल्य पॉसिबल हैं उनमें किसी की भी आवृत्ति नहीं है। इसका मतलब ये श्रेणी खंडित है। तो खंडित श्रेणी में जिस प्रकार से कैलकुलेशन की जानी हो, जो फार्मूले का उपयोग किया जाना हो, उस फार्मूले का उपयोग करके ही सही आंसर ज्ञात किया जा सकता है। खंडित श्रेणी में अगर हमें माध्य को ज्ञात करना हो तो 3 प्रकार की रीतियां हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्यक्ष रीति या डायरेक्ट मेथड। अगर इसमें हमें एक्स बार की कैलकुलेशन करनी हो तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में समेशन एफ एक्स अपॉन एन, इसका प्रयोग किया जाना है। अगर लघु रीति है तो एक्स बार को ज्ञात करने के लिए ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का प्रयोग किया जाना है। और अगर स्टेप डेविएशन या पद विचलन रीति अगर हमें उपयोग में लेनी है तो एक्स बार की कैलकुलेशन के लिए ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई का उपयोग किया जाना है। पद विचलन रीति का प्रयोग केवल तब होता है जबकि एक्स श्रेणी में अंतर समान हो, ये भी ध्यान में रखें साथ में। तो अगर हम इसको सवाल को हल करें तो चूंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, यहाँ पे लेस देन, मोर देन, अंडर, ओवर, बिलो, अबाउ, एक्सीडिंग टू, नॉट एक्सीडिंग टू, सेंट्रल वैल्यू और मिड वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसको हम x कह सकते हैं। और जब ये x है तो साथ में नंबर ऑफ आइटम्स की सीरीज को हम हमेशा x कहते हैं। फॉर्मूले का उपयोग करना है। समेशन के बाद में जो भी लिखा हुआ हो उसको एक सीरीज के रूप में होना है और उसका योग यहाँ पर प्रतिस्थापित किया जाना है। तो x और f को गुणा कीजिए, f इंटू एक्स, और ये वैल्यू कंप्यूट करें तो 10 इंटू 4 40, ऐसे 20 इंटू 10 200, 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 15 450, 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 320, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 150। क्योंकि इसका योग वहां पे लिखा जाना है, ये योग कहलाएगा समेशन एफ एक्स। तो योग कर लें, वन 1160। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 1160। अब हमें चाहिए क्या, एन का मतलब एक कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का योग। फ्रीक्वेंसी जहां पर एफ हमने एक बार इसको समझ के लिख दिया कि यही एफ है, उसके बाद में उसका हम योग कर ले, ये कहलाएगा एन। इसी को हम समेशन एफ बी कहते हैं। तो इसका सम करें, इट इज 40 तो यहां पर इसका मान प्रतिस्थापित करें 40, इसमें इसका भाग दे दें 29। यह आंसर किसका आया, एक्स सीरीज में से। वेरिएबल वाली सीरीज ये है, तथ्य वाली श्रेणी ये है जिसका कि हमने विश्लेषण किया कि औसत मजदूरी जो कि रुपीज में प्रश्न में दे रखी है, इसलिए इसकी यूनिट हो गई रुपीज,
29 रुपीज पर वर्कर है। ये शब्द कहां से आया, यहां से आया, और यूनिट कहां से आई, एक्स सीरीज में से आई। एक्स सीरीज की यूनिट में आंसर होता है। ऑन एन एवरेज पर पर्सन इज गेटिंग ₹29। एक व्यक्ति को औसत भुगतान किया जा रहा है 29 रुपया, जबकि सवाल के अनुसार 10 व्यक्तियों को 4 रुपए दिया गया। इसी प्रकार से आगे वर्णित है। प्रत्यक्ष रीति के बाद में अगर हम किसी भी एक रीति का प्रयोग हमें एग्जाम में करना होता है, प्रश्न एग्जाम में अगर लिखा हुआ है तो उस रीति का प्रयोग करें, नहीं तो आपको जो सुविधाजनक लगे उस रीति का प्रयोग करें। तो लघु रीति का अगर हमें प्रयोग करना है तो यहाँ पे हमें समेशन चाहिए किसका, एफ डी एक्स की सीरीज का। या तो इसका प्रयोग करेंगे तो ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे, और अगर इसका प्रयोग हम नहीं कर रहे, लघु रीति शॉर्टकट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर इस कैलकुलेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। तब हमें क्या चीज चाहिए कि dx। dx कैसे आता है, x में से a को सब्ट्रैक्ट करके, घटा करके आता है। a हमें एज्यूम करना होता है, प्राय हम इसको x श्रेणी में से एज्यूम करते हैं, और प्राय हम इसके सेंटर में से एज्यूम कर रहे हैं। तो मैं भी एज्यूम कर रहा हूं इसके सेंटर में से 30। अदरवाइज अगर आप 0 माने, 10 माने, इसमें से माने या इसके बाहर से वैल्यू माने, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। वैल्यूज बीच में कैलकुलेशन वाली डिफरेंट होगी, लेकिन अल्टीमेट आंसर वही बन जाएगा। वापस सब्ट्रैक्ट कर ले, dx सीरीज को तैयार करें। पहली लाइन में x का वैल्यू कितना है, 10। 10 में से क्या घटाना है, 30। तो ये आंसर कितना आएगा, -20। सिमिलरली इन सेकेंड लाइन, वैल्यू ऑफ x, इस फार्मूले में वैल्यू रख रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ x इज 20, a इज 30। दोनों का डिफरेंस हम निकालें तो 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा। ऐसे ही 30 में से 30 को माइनस करेंगे 0 आएगा। 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10, और 50 में से 30 को माइनस करेंगे 20 आएगा। इसका योग नहीं चाहिए हमें चाहिए किसका योग, एफ डी एक्स का। अभी dx आया है, इसको f से मल्टीप्लाई कर ले, एफ डी एक्स। dx सीरीज यहां पर है, f सीरीज यहां पर है। अगर हम इन दोनों को यूज करें, dx एंड f, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी एफ डी एक्स की। ध्यान रहे, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रखें, चिन्ह की गड़बड़ नहीं हो जाए। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो -100, 15 into 0 it will become 0, 8 into 10 80, and 3 multiplied with 20 result is 60। इसका योग कर ले तो योग आएगा -40। इट इज समेशन एफ डी एक्स, एक्स इज सिंबॉलिक डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम एज्यूम मीन। dx stands for डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फॉर एज्यूम मीन, कल्पित माध्य से अंतर। इस वैल्यू को फार्मूले में ले आए, फार्मूले में मान रखें a जो हमने एज्यूम किया 30, प्लस हमेशा ब्रैकेट लगा के वैल्यू को पुट करें, ये नेगेटिव होता है जैसे कि सवाल में भी है, -40। n का वैल्यू यहां से ले 40, 30, इसका रिजल्ट माइनस का 1 है इसलिए बाहर -1 हो जाएगा। 29 रुपीज 29 पर वर्कर। ये एक्स श्रेणी का आंसर है, इसलिए एक्स श्रेणी की यूनिट इसके साथ में आएगी। वर्कर यहां पर दे रखा है तो वर्कर ऑन एन एवरेज, एवरी वर्कर इज बीइंग पेड ₹29। तो दोनों के आंसर आप देख रहे हैं समान है, किसी भी रीति का प्रयोग करें समान है। ठीक इसी प्रकार से पदविषम रीति का प्रयोग करना है अगर अपने को, तो हमें यहां पर क्या चीज चाहिए, f के साथ में dx, लेकिन d के ऊपर डैश लगा हुआ है। d डैश x का मतलब क्या होता है, हम यहां पे देखते हैं। अगर हमें d डैश x चाहिए तो इसका सूत्र होता है x माइनस a अपॉन आई। ध्यान रहे, पद विषम रीति का प्रयोग, स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जबकि अंतराल समान हो एक्स सीरीज में। देखिए 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, यानी कि आई यहां पर इस सवाल में कितना हो गया 10, हर बार कितना 10। एज्यूम
हम चाहे जो एज्यूम करें, प्राय सेंटर में से ही एज्यूम करें, तो अभी भी हम इसको 30 मान रहे हैं। इस सूत्र में वैल्यूज पुट करें, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू रख रहा हूं, एक्स सीरीज पहली लाइन का कितना है 10, दूसरी लाइन में यही रखेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। 10 में से एज्यूम मीन घटाएं 30 और आई 10 का भाग दे दें, तो ये -20/10 मीन्स -2। इसी प्रकार से दूसरी में x का वैल्यू 20, a इसमें से माइनस करें तो -30 करेंगे तो -10 बच जाएगा, -10 में 10 का भाग देंगे तो -1। इसी प्रकार से 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 0 डिवाइडेड बाई 10 इज 0, और आगे भी इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो +1 एंड +2। पहले स्टेप डेविएशन मेथड में एज्यूम मीन के सामने 0 ही होगा, और इससे पहले अगर ये सीरीज असेंडिंग मैनर में है तो 0 से ठीक पहले -1 -2 और 0 के ठीक बाद में +1 +2 ही आता है। हमें चाहिए फार्मूले में f(d'(x), तो f को d'(x) से मल्टीप्लाई करें। अब हमारे पास में f है यहां पर, d'(x) है यहां पर, यानी कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 रिजल्ट इज -8, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 -10, 15 into 0 8 एंड 6। इसका योग हमें चाहिए जो कि कहलाएगा समेशन f(d'(x), योग कर लें -4। फार्मूले में ये वैल्यू सारी लिख दें। a जो हमने एज्यूम किया था मीन कैलकुलेशन करते समय यहां से लेंगे 30 प्लस समेशन f(d'(x), यहां पर है नेगेटिव है, हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखें -4, फिर n यहां से लीजिए 40 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई i। इसीलिए i समान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बार बार अलग अलग वैल्यू से तो नहीं कर सकते, सो चूंकि समान था तो यहां से i हमने लिया है 10। ये इनका अंतर है। कैलकुलेट अगर हम कर ले इसको तो -40/40 -1, आंसर इज 29 रुपीज 29 पर वर्कर। यानी कि आप देख रहे हैं रीति का किसी का भी प्रयोग किया जाए, प्रत्यक्ष रीति का आंसर भी वही है, शॉर्टकट लघु रीति का भी आंसर वही है, पद मिश्रण रीति का भी आंसर 29 रुपीज पर वर्कर है। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना करते हैं एक डिस्क्रीट सीरीज में। सवाल जब भी हमें दिया हुआ हो तो हम हमेशा पहचानेंगे कि सीरीज इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से मीन की कैलकुलेशन, समांतर माध्य की गणना की जाती है। धन्यवाद।